वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों, आज से आपकी है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। ये है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। अगर आप आर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि आपका यूपी स्पेशल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको चलिए कवर करेंगे, आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये देखिए, ये है यूपी का मैप, ठीक है। इसको आगे हम बहुत अच्छे से रीड करेंगे। ये है उत्तर प्रदेश का मानचित्र। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। और 2011 की अगर जनगणना की बात करें, क्योंकि 2021 की जनगणना तो कोविड की वजह से हो नहीं पाई, तो हम पढ़ेंगे 2011 की जनगणना के हिसाब से। 2011 का ही सेंसस जो है उसको मान के चलेंगे। तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश देश की कुल जनसंख्या का 16.6% जनता यहाँ पर निवास करती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पूरे भारत का 16.6% जनता जो है वो निवास करती है। और उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो बेसिकली आपकी कृषि आधारित है, ठीक है, यानी कृषि पर आधारित है ये। और प्रदेश की कुल जनसंख्या का 17.7% ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का 17.7% जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है। इसके अलावा जो भी रेस्ट बचे हुए वो हैं शहरी, ठीक है। तो ये यद्यपि प्रदेश के कर राजस्व में कृषि क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत कम होता है। प्रदेश के कर राजस्व में मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्र का योगदान होता है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 240.93 लाख हेक्टेयर, जिसमें से 188.40 लाख हेक्टेयर पर कृषि की जाती है, ठीक है, ये कृषि योग्य भूमि है। और 165.42 लाख हेक्टेयर पर कृषि कार्य होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। पहले तो क्या देखा आपने, उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 240.93 लाख हेक्टेयर और कृषि योग्य भूमि कितनी है, 188.40 लाख हेक्टेयर, जिसमें से 165.42 लाख हेक्टेयर पे कृषि कार्य होता है। तो ये देख लिया आपने बेसिक ओवरव्यू उत्तर प्रदेश का, क्षेत्रफल वगैरह देख लिया, ये सारी चीज़ें। अब चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के अंग्रेजी शासनकाल से उत्तर प्रदेश के विभिन्न नाम, ठीक है। तो देखिए, 1775 से लेकर 1833 यह प्रांत जो है वो प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम बंगाल के अधीन था, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। फिर 1834 में यह प्रांत प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम बंगाल से अलग करके गवर्नर चार्ल्स थियोफिलस मेटकॉफ 14 नवंबर 1834 के अधीन रखा गया, ठीक है। ये अलग कर दिया गया 1834 में फोर्ट ऑफ विलियम बंगाल से। और इसका मुख्यालय फिर क्या किया, मुख्यालय और राजधानी जो है वो इलाहाबाद को बना दिया गया और इस प्रांत का नाम कर दिया गया आगरा प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो 1834 में ये बन गया आगरा प्रेसिडेंसी। फिर 1836 में क्या हुआ कि यह प्रांत सर चार्ल्स थियोफिलस मेटकॉफ लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। और इसकी जो राजधानी थी वो इलाहाबाद से बदल करके आगरा कर दी गई, ठीक है। 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से बदल करके आगरा कर दी गई और नाम इसका रख दिया गया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। फिर 1856 में क्या हुआ कि अवध जो है वो अवध अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और मेजर जनरल सर जेम्स ऊट्रम चीफ कमिश्नर के अधीन रखा गया। फिर 1858 में होता है कि इसकी राजधानी जो है आगरा से बदल करके पुनः इलाहाबाद कर दी गई, ठीक। फिर 1877 में अवध के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में मिला दिया गया और इसका नाम बदल के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध रखा गया, ठीक। 1902 में इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध रखा गया। फिर 1937 में इसका नाम रख दिया गया यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है। फिर 1949 में क्या होता है कि यूनाइटेड प्रोविंसेस में रामपुर, टिहरी, गढ़वाल और बनारस स्टेट जो है वो सम्मिलित किया गया और आखिरी में जाके 1950 में 24 जनवरी 1950 को इसका नाम रख दिया गया उत्तर प्रदेश,
ठीक है। फिर 2000 में क्या होता है कि उत्तर प्रदेश से कुल 13 जिलों को, पहाड़ी जिलों को हटा करके उत्तरांचल प्रांत को अलग करके उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई। इसलिए देखिए ये 1950 में जो 24 जनवरी 1950 है, ये उत्तर प्रदेश इसका नाम रखा गया और यही उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस है, 24 जनवरी 1950। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे 1775 से लेकर के 1950 तक कैसे कैसे परिवर्तन हुए और उत्तर प्रदेश का नाम क्या रखा गया। ठीक है, तो ये तो बढ़िया से समझ में आ गया होगा, फिर से सुन लीजिएगा। अब देखिए, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये है कि उत्तर प्रदेश का नाम, चिन्ह और राजधानी गठन। ठीक है, तो देखिए पहले ही पढ़ चुके हैं उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, 1950 में 24 जनवरी 1950 को इसका नाम रखा गया था उत्तर प्रदेश, वही दिवस है। ठीक है, अब राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, पुनर्गठन की बात करें तो ये है 1 नवंबर 1956। और विभाजन कब हुआ, जब उत्तराखंड राज्य बना था, ये था 9 नवंबर 2000, जब 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड बना था। अब उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है हिंदी, ये है अक्टूबर 1947 से, और दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू, ये है 1989 से। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कब बनी, तो ये बनी थी 1989 में। राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रौंच। राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय पुष्प है पलाश या टेसू। राजकीय चिन्ह की बात करें तो एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष। ठीक है, और ये जो चिन्ह था इसको 1938 में स्वीकार किया गया था। राजकीय खेल है हॉकी। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया उत्तर प्रदेश का नाम, चिन्ह, राजधानी और गठन। अब अगले टॉपिक में हम चलेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के। तो देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, पहले ही देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो ये है चौथा स्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश है आपके चौथे नंबर पे। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाइज जो प्रदेश है वो है राजस्थान। राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। और वहीं पहले क्या पड़ा था, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक, अब आकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश का आकार है लंबवत यानी वर्टिकल। ठीक है, अब ग्लोब पर उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, यह है 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, और 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी अक्षांश के मध्य, पूर्वी देशांतर के मध्य, सॉरी। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार अगर उत्तर से दक्षिण इसकी बात करें तो यह है 7 डिग्री 36 मिनट, और देशांतरीय विस्तार पूरब से पश्चिम की बात करें तो यह है 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, तो इसीलिए इसका आकार क्या है, ये है लंबवत। फिर पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई उत्तर प्रदेश की कितनी है, तो ये है 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई कितनी है, तो ये है 240 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए, अब रटने की चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें जितना भी बताया जा रहा है सबको बिल्कुल रटते जाना है, रट लो सबका सब, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश स्पेशल इससे बाहर नहीं आएगा। फिर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले अवरोही क्रम में, तो देखिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल है लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र है, हरदोई है। ठीक है, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और हरदोई। और वहीं सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले आरोही क्रम में, तो यह है हापुड़, भदोही, फिर है गाजियाबाद। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला है शामली। और वहीं उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला ये है सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो ये है सोनभद्र। तो याद रखिएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्रम क्या है, ये है बलिया, शामली, सहारनपुर और सोनभद्र। अब अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में उत्तर प्रदेश के जिले, ठीक है, नाम देख लीजिए, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत। तो सब मिला जुला के कितने हुए, 3, 2, 5, 3, 8। ठीक है, एनसीआर रीजन में उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं। ठीक है, एनसीआर रीजन में 8 जिले आते हैं, 8 का आपने नाम देख लिया, बिल्कुल पढ़ जाइएगा। तो ये तो हमने पढ़ लिया अब उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा उत्तर प्रदेश एवं सीमावर्ती राज्य। तो देखिए, उत्तर प्रदेश से की सीमा से लगा एकमात्र देश कौन सा है, अगर देश पूछा जाए तो ये होगा नेपाल।
ठीक है। अब नेपाल से सटे कितने ज़िले हैं? नेपाल से देखिए कुल 7 ज़िले जो हैं जो नेपाल से लगे हुए हैं उनका नाम देखिए और मैप खोल के रख लीजिएगा उत्तर प्रदेश का सामने। नेपाल से सटे हुए ज़िले हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो ये हैं कुल 7 ज़िले जो कि नेपाल से लगे हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश की बात करें तो इसमें देखिए 8 राज्य हैं और साथ में एक है केंद्र शासित प्रदेश। तो अब राज्यों की बात करें तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, ये है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो सब मिला के 8 और 1 सब मिलाकर के 9। अब सवाल आता है कि पूछा जाता है एग्जाम में कि सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। ठीक है, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो ये है सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र कहाँ था? सबसे साउथ में उत्तर प्रदेश के। तो सोनभद्र यहाँ से आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और साथ में बिहार को टच करता है। ठीक है, तो सोनभद्र ऐसा ज़िला है उत्तर प्रदेश का जो सबसे सर्वाधिक राज्यों को टच करने वाला, स्पर्श करने वाला ज़िला है सोनभद्र। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए एक एक स्टेट करके देखते हैं। उत्तराखंड के जो सीमावर्ती ज़िले हैं 7, ठीक है, उत्तराखंड के 7 सीमावर्ती ज़िले, उनका नाम तो ये है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। अब देखिए मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ ज़िला कौन है? मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ ज़िला कौन है? ललितपुर आपने देखा होगा अलग से है और उसके तीनों साइड यहाँ पे है मध्य प्रदेश। ठीक, फिर उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। और सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन है? तो ये है मध्य प्रदेश। अब देखिए दिल्ली की सीमा को छूने वाले ज़िले कौन से हैं? तो ये 2 हैं, एक गौतम बुद्ध नगर है, दूसरा गाजियाबाद है। हिमाचल प्रदेश से सटा ज़िला कौन है? तो सिर्फ सहारनपुर है। इसीलिए सबसे छोटी सीमा भी है जो उत्तर प्रदेश की लगती है हिमाचल प्रदेश से। अब सहारनपुर ज़िले के वो सीमावर्ती राज्य कौन है? सहारनपुर ज़िले से देखिए 3 राज्य लगते हैं, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और सोनभद्र ज़िले के हमने देख लिए थे। 4 राज्य लगते हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अब बिहार की सीमा को छूने वाले ज़िले कौन से हैं? तो ये हैं महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। तो ये हैं कुल 7। ठीक है, मध्य प्रदेश से सबसे लंबी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। तो इससे देखिए कुल 11 ज़िले जो हैं वो जो मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। तो ये देखिए सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूने वाला ज़िला कौन सा है? सोनभद्र है। ठीक है, हाँ इसमें कुछ और चीज़ें हैं। ये देखिए राजस्थान की सीमा को छूने वाले ज़िले 2 हैं, एक मथुरा एक आगरा। और हरियाणा की सीमा को छूने वाले ज़िले सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, अब देखिए बात करें उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी सीमाएं हैं, वो पश्चिमी सीमाएं इधर वाली वो हरियाणा, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगी हुई हैं। दक्षिणी सीमाओं की बात करें, दक्षिणी सीमाओं की तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला तो ये है हरदोई, जो कि उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिलों को स्पर्श करता है। और बदायूं जो है ये उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि जो जो चीज़ें एग्जाम में पूछी हुई है कुछ भी नहीं छोड़ा गया है उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से। ठीक है, इसको बिल्कुल पढ़ जाइएगा। अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश का, एक जनपद एक उत्पाद। ये इसमें निश्चित 1 से 2 सवाल ऐसे होंगे जो आपको मिलान करने को देंगे। ठीक है, एक साइड आपका जिला दिया होगा, दूसरे साइड उत्पाद दिया होगा, आपको मिलान करना होगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले है आगरा डिस्ट्रिक्ट का है चमड़ा उत्पाद। ठीक है, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के वाद्य यंत्र ढोलक। ठीक है, वाद्य यंत्र ढोलक। अलीगढ़ में ताले और हार्डवेयर। और अभी आपने देखा था कि राम मंदिर के निर्माण में राम मंदिर में दान दिया गया था अलीगढ़ की तरफ से दुनिया का सबसे बड़ा ताला। ठीक है, तो अलीगढ़ ताले एवं हार्डवेयर। औरैया जो है दूध प्रसंस्करण। ठीक है, दूध प्रसंस्करण और देसी घी। आजमगढ़ जो है काली मिट्टी की कलाकृतियाँ। जौनपुर में
ऊनी कालीन दरी, झांसी में सॉफ्ट टॉयज़, कौसाम्बी खाद्य प्रसंस्करण केला, कन्नौज में इत्र, कुशीनगर में केला फाइबर उत्पाद। आगे बढ़ते हैं, अगला है अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर है वस्त्र उत्पाद, अमेठी है मूंज उत्पाद, अयोध्या में गुड़ जैगरी, बदायूं में है जरदोजी के उत्पाद, कानपुर देहात जो है एल्युमिनियम बर्तन के लिए, कानपुर नगर चमड़ा उत्पाद के लिए, कासगंज जो है वो जरदोजी, लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प। आगे बढ़ें तो देखिए बागपत जो है ये होम फर्निशिंग, बहराइच गेहूं डंठल उत्पाद, बरेली जो है वो जरदोजी, बलिया बिंदी उत्पाद, ललितपुर जरी सिल्क साड़ी, लखनऊ में चिकनकारी और जरदोजी, महाराजगंज जो है फर्नीचर, मेरठ जो है खेल की सामग्री। आगे बढ़ते हैं, अगला है बस्ती। बस्ती में काष्ठ कला, बलरामपुर में खाद्य प्रसंस्करण दाल, भदोही कालीन दरी, बांदा जो है वो सजर पत्थर शिल्प, बिजनौर में काष्ठ कला, महोबा में गौरा पत्थर, मिर्जापुर कालीन, मैनपुरी तारकसी कला, मुरादाबाद धातु शिल्प, मथुरा जो है सैनिटरी फिटिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला है बाराबंकी। बाराबंकी में वस्त्र उत्पाद, बुलंदशहर में सेरेमिक उत्पाद, मुजफ्फरनगर में गुड़, मऊ में वस्त्र उत्पाद। फिर है चंदौली। चंदौली में है जरदोजी, चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने, देवरिया में सजावट के सामान, इटावा में वस्त्र उद्योग, पीलीभीत में बांसुरी, प्रयागराज में मूंज उत्पाद, प्रतापगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण आंवला, रायबरेली में काष्ठ कला। फिर है एटा। एटा में है घुंघरू घंटी और पीतल उत्पाद, ठीक है इंपॉर्टेंट। फर्रुखाबाद में वस्त्र छपाई, फतेहपुर में बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स, फिरोज़ाबाद में कांच के उत्पाद, बहुत इंपॉर्टेंट कांच की चूड़ियाँ, ठीक है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रामपुर में पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क और जरी पैच वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। संत कबीर नगर ब्रासवेयर, शाहजहाँपुर जरदोजी, शामली जो है लौह कला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध नगर में है रेडीमेड गारमेंट, गाजीपुर में जूट वॉल हैंगिंग, गाजियाबाद में अभियांत्रिकी सामग्री, सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी, श्रावस्ती जनजातीय शिल्प, संभल में हस्तशिल्प हॉर्नबोन। फिर है गोंडा देखिए खाद्य प्रसंस्करण दाल, गोरखपुर में टेराकोटा, हापुड़ में होम फर्निशिंग, हरदोई में हैंडलूम, सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल इंपॉर्टेंट है, सीतापुर में दरी, सोनभद्र में कालीन है, सुल्तानपुर में मूंज उत्पाद। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है हाथरस में हींग, ठीक है हाथरस में हींग है, हमीरपुर के जूते, जालौन में हस्त निर्मित कागज कला, सुल्तानपुर में मूंज उत्पाद, उन्नाव में जरदोजी और वाराणसी में बनारसी की रेशम साड़ी। तो ये हमने कर लिया उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है 100% 1 से 2 सवाल इनमें से आने ही आने हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप, बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ जाइएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ प्रमुख शोध संस्थान, ठीक है उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ प्रमुख शोध संस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें से भी 1-2 सवाल आएंगे। ये देखिए ये एग्जाम में पूछा भी गया है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में है, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी वाला लखनऊ में है। एग्जाम में ये देखिए बहुत बार पूछा है कि भारतीय पशु चिकित्सा, ठीक है वेटरनरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पशु चिकित्सा वाला भी इज्जतनगर में है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी हो गया वाराणसी। कृषि वानिकी, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में, ये भी पूछा गया है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय पक्षी यानी एवियन अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है ये है लखनऊ। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ये भी लखनऊ में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है हापुड़ में। राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान बकरी वाला ये है मथुरा में।
कोशिकीय एवं निवारण अर्बुदशास्त्र संस्थान ICPO ये है नोएडा में। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान है प्रयागराज में। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है सहारनपुर में, ठीक है, पल्प एंड पेपर सहारनपुर है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान है भदोही में, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान है नोएडा में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है वाराणसी में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है प्रयागराज में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जिसका पूर्व नाम था केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, ये है लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिक्स ये नोएडा में है। और वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है नोएडा में, ठीक है। तो ये रहा बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आपने देख लिया, कंप्लीट कर लिया उत्तर प्रदेश के अनुसंधान संस्थान। एक सवाल फिक्स है। अब देखिए एक सवाल आता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क और सिटी से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। डिफेंस पार्क कहाँ है? ये कानपुर, झांसी व लखनऊ में। एरोस्पेस पार्क लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर। रक्षा औद्योगिक गलियारा ये अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर व लखनऊ। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ है। नॉलेज पार्क जो है वो ग्रेटर नोएडा है, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रोनिका सिटी है गाजियाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट। निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव के बीच। प्लास्टिक सिटी है दिबियापुर, औरैया। लेदर पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये है आगरा, ठीक है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है ग्रेटर नोएडा, आगरा। टेक्सटाइल एंड होजरी पार्क है कानपुर। साइंस पार्क बहुत इंपॉर्टेंट, संडीला, हरदोई में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है बंथर, उन्नाव में, ठीक है। लेदर पार्क हो गया आगरा और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है बंथर, उन्नाव, ठीक है। अपैरल टेक्सटाइल पार्क है ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद। मेगा फूड पार्क है बहेड़ी, बरेली। साइबर सिटी है कानपुर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है नोएडा। लायन सफारी पार्क है इटावा। नाइट सफारी पार्क है ग्रेटर नोएडा। समझिएगा, लायन सफारी जो है वो इटावा है और नाइट सफारी जो है वो ग्रेटर नोएडा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क जो है वो कानपुर है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क है लखनऊ में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी है नोएडा। थीम पार्क है आगरा। मेडी सिटी है चकगंजरिया, लखनऊ। वेव सिटी है गाजियाबाद। टॉय सिटी है ग्रेटर नोएडा। एग्रो पार्क बाराबंकी व वाराणसी। बुद्धा थीम पार्क है सारनाथ, वाराणसी। सोलर सिटी कार्यक्रम आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद। परफ्यूम पार्क है कन्नौज, ठीक है। तो ये तो रहे आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क एवं सिटी। जितना भी इसमें लिस्ट दिया गया है बस यही रटना है, इसको रट जाइएगा बिल्कुल, ठीक है। अगला टॉपिक भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य देख लीजिए, ठीक है। कृषि से संबंधित प्रमुख तथ्य। कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? ये हैं 9। किसान बही योजना 1992 में आई थी। चकबंदी योजना 1954 में आई, ठीक है। किसान रथ योजना 2010-11 में आई। ऊर्जा शहर योजना जो है वो 2008 में आई। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? ये है 371 ग्राम प्रतिदिन, ठीक है। और भारत में 394 ग्राम प्रतिदिन, ठीक है। सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ये है पूर्वी यमुना नहर, 1830 की। सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर। किसान मित्र योजना आई थी 18 जून 2001 को। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना आई 2009 में। राज्य दुग्ध परिषद का गठन 1976 में। गोकुल पुरस्कार योजना एक दुग्ध योजना है, ठीक है। कृषि निर्यात जोन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। आगरा आलू के लिए, लखनऊ आम, सहारनपुर आम, ठीक है। आगरा आलू, लखनऊ सहारनपुर आम, ये कृषि निर्यात जोन है, ठीक है। तो ये कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। अब चलिए लगे हाथ उद्योग से संबंधित भी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है यूपी का? ये है हथकरघा उद्योग। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है ये। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं 13, ठीक है। 31 अक्टूबर 2020 तक 13। प्रथम चीनी मिल जो है ये प्रतापपुर देवरिया में 1903 में लगाई गई। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कानपुर। भारत स्टील रोलिंग मशीन है मुजफ्फरनगर में। रेल पहिया कारखाना है रायबरेली जो कि निर्माणाधीन। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट है लखनऊ में। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड है लखनऊ में। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड है बाराबंकी में, ठीक है। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म जो है वो नैनी प्रयागराज। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड भी नैनी प्रयागराज और त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स लिमिटेड भी नैनी प्रयागराज। अब आयुध उपस्कर कारखाना देख लीजिए, ये है हजरतपुर कानपुर में। अफीम कारखाना कहाँ पर है? ये गाजीपुर में है। इफ्को का यूरिया उर्वरक कारखाना ये आंवला बरेली में,
ठीक है। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर, अमेठी में, ठीक है। तो ये देख लिया उद्योग से संबंधित तथ्य। अब देखिए कुछ औद्योगिक संस्थानों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, जिसको बोलते हैं यूपी का, ये कानपुर में और इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ये भी कानपुर में, स्थापना 1954 में। प्रादेशिक औद्योगिक पूंजी निवेश निगम, जिसको बोलते हैं पिकअप का मुख्यालय है लखनऊ और स्थापना की गई 1972 में। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ये है कानपुर में, स्थापना की गई 1961 में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में है, 1958 में स्थापना। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में है, 1966 में स्थापना। राज्य चर्म विकास और विपणन लिमिटेड, ये आगरा में है, 1974 में स्थापना। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ में है, 1974 में स्थापना, ठीक है। तो मोस्टली देखिए इसमें लखनऊ कानपुर में ही है, बस ये चर्म विकास वाला आगरा में है, ठीक है। अब है औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा गौतम बुद्ध नगर में, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो गीडा गोरखपुर में, सहतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा जौनपुर में, वृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा लखनऊ और भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये है बीडा भदोही, ठीक है। तो देखिए सब पता चल रहा होगा, ठीक है। गीडा गोरखपुर, लीडा लखनऊ, बीडा भदोही, बस ये सहतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा जो है ये जौनपुर में है। अब चलिए देख लेते हैं पर्यटन से भी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए पर्यटन विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई 1956 में। पर्यटन निदेशालय की स्थापना हुई 1972 में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा यानी प्रथम पर्यटन नीति कब आई थी? 1998 में। उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति आई 2018 में। उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क की अगर बात करें तो देखिए 3 जिले आगरा, लखनऊ और वाराणसी, ठीक है। ये जो हेरिटेज पार्क है ये आगरा से लेकर के लखनऊ और वाराणसी से फैला हुआ एक त्रिभुज नेटवर्क है जो कि 700 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। फिर पर्यटन संबंधित पेइंग गेस्ट योजना 1994 में आई। मैत्रेय परियोजना जो है ये बौद्ध स्थलों का विकास। अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जो स्मारक हैं उनको भी देख लेते हैं। ताजमहल 1993 में शामिल हुआ। 1983 में ताजमहल और आगरा किला। फतेहपुर सीकरी 1986 में और कुंभ मेला 2017 में लखनऊ यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान ये है चिन्हट लखनऊ में, ठीक है। तो ये हो गए पर्यटन से भी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कुछ प्रमुख सांस्कृतिक अकादमी और संगीत संस्थान और उनकी स्थापना वर्ष। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना हुई 1962 में और ये है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ये लखनऊ में है 1969 में इसकी स्थापना हुई। इसका पुराना नाम था उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती 1963 में जिसको इस्टेब्लिश किया गया था। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में है 1975 में स्थापना। राष्ट्रीय कथक संस्थान भी लखनऊ में है। जनजातीय लोक कला संस्कृति संस्थान भी लखनऊ में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय भी लखनऊ में है 1911 में स्थापना। भारतीय कला भवन इसको देखिए ये वाराणसी में है जिसकी स्थापना 1920 में। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में इसकी स्थापना हुई। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का कथक और भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना हुई 1966 में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय इसकी अवस्थिति है लखनऊ में, स्थापना हुई 1957 में। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार है प्रयागराज में 1947 में स्थापना। सर्वाधिक मेले लगते हैं मथुरा में, कुल 86 मेले, ठीक है। कुषाण एवं गुप्त संयुक्त संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कौन है? ये है मथुरा। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। सहूल कुल उत्सव मनाया जाता है आगरा में। चरकुला नृत्य जो है ये ब्रज क्षेत्र में प्रैक्टिस की जाती है इसकी। तबला एवं सितार का आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो। अयोध्या शोध संस्थान है अयोध्या में जिसकी स्थापना हुई 1986 में। और उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान जो है ये लखनऊ में है, स्थापना 1990 में, ठीक है।
तो देखिए भाई, अब यूपी स्पेशल जो ये फैक्ट है, यूपी स्पेशल जो जनरल नॉलेज है, ये वीडियो आज यहीं पे पॉज करते हैं। आज के लिए बहुत हो गया, कल फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा वगैरह हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रही आपकी पहली क्लास, इसको बिल्कुल पढ़ जाइएगा। फिर कल से फिर कंटिन्यू करते हैं। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।